आज के इस वीडियो में हम आपको स्कूल में अच्छी स्पीच देने के लिए 3 टिप्स प्रोवाइड करेंगे। हमारी सबसे पहली टिप यह है कि आप अपनी ऑडियंस के साथ एंगेज्ड हो जाइए। देखिए, जब आप स्कूल में स्पीच देते हैं तो यहां पर जो ऑडियंस नॉर्मली होगी वो होगी स्टूडेंट्स। कुछ टीचर्स होंगे लेकिन स्टूडेंट्स ज्यादा होंगे। तो जब आप स्पीच दे रहे हैं तो उस वक्त ये बहुत जरूरी हो जाता है कि आप कौन से विषय पर बोल रहे हैं। अगर आपको किसी एक विषय के ऊपर बोलने के लिए कहा गया है और आपके पास चॉइस नहीं है तो आपको उस टॉपिक के ऊपर बोलना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको चॉइस दी गई है या टॉपिक खुद तैयार करने के लिए, तय करने के लिए कहा गया है, तो आप ऐसा टॉपिक चूज कीजिए कि जिस टॉपिक के ऊपर अगर आप बोले तो स्टूडेंट्स को सुनना अच्छा लगे, उनको पसंद आए। उसके अलावा जो भी टॉपिक पर आप स्पीच देने वाले हैं उस टॉपिक पर स्पीच की लेंथ आपको सोच समझ कर रखनी है। आपकी ऑडियंस कितने ड्यूरेशन तक आपको सुन सकती है वो आपको पहले सोच लेना है और उस हिसाब की लेंथ रखनी है। नॉर्मली स्टूडेंट्स का अटेंशन स्पैन उतना ज्यादा नहीं होता है, इसलिए उसका ड्यूरेशन कम रखे तो यह एडवाइजेबल है। अब यहां पर जब आप स्पीच दे रहे होंगे उस वक्त ये बहुत जरूरी है कि आपकी ऑडियंस आपके ऊपर पूरा ध्यान बनाकर रखे। उन लोगों का अटेंशन आपके ऊपर रहे और वे लोग बातें ना करें या बोर ना हो जाए। तो इसके लिए कुछ चीजें हमें करनी पड़ेगी। हम यहां पर क्या क्या कर सकते हैं, तो हम यहां पर कोई क्वेश्चन ऑडियंस को पूछ सकते हैं कि जिसके कारण ऑडियंस उस प्रश्न का जवाब दे और हमारे टॉपिक पर हम जो कह रहे हैं उसे सुने। आप ऑडियंस को अपना हाथ ऊपर करने के लिए कह सकते हो और जो हाथ ऊपर करता है उनमें से किसी को जवाब देने के लिए कह सकते हो। ये बार बार अपनी स्पीच में हम कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि वैसे आपकी लेंथ कितनी है। उसके अलावा आपको मैं ये भी सजेस्ट करूंगा कि कोई फिजिकल एक्टिविटी अगर आप स्टूडेंट्स को करवा सकते हो तो वो आप करवाइए, कि जिसमें उदाहरण के तौर पर हाथों को हिलाने हो या फिर खड़े होना हो या आपस में किसी के साथ कुछ करना हो, बातें करनी हो, ऐसा कुछ करवाइए। तो फिजिकल एक्टिविटी होगी तो इससे भी आपकी ऑडियंस एक्टिव रहेगी। इसके अलावा आप अपनी ऑडियंस को कुछ बुलवा सकते हो। आप कोई वाक्य बोल सकते हो और उन्हें रिपीट करने के लिए कह सकते हो। आप कोई आधा वाक्य बोल सकते हो और उसको पूरा करने के लिए कह सकते हो। अंत में मैं सजेस्ट करूंगा कि ये अवश्य कीजिए कि कुछ उनको बुलवाइए। जैसे कि होता है ना, भारत माता की, तो बच्चे कहते जय, ऐसे कुछ ऐसा बुलवाइए कि जिससे ऑडियंस आपकी लास्ट मोमेंट तक एनर्जेटिक रहे। तो ये अलग अलग चीजें करवाई जा सकती है कि इससे आपकी ऑडियंस एंगेज्ड रहती है। अब यहां पर अगर आप कोई इलोक्यूशन कंपटीशन में हिस्सा लेने वाले, मतलब स्पीच कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, तो यहां पर क्वेश्चन पूछना या उनको कोई फिजिकल एक्टिविटी करवाना या फिर कुछ बुलवाना, ये सब चीजें पॉसिबल नहीं होती है। तो आप यहाँ ऐसा कर सकते हैं कि क्वेश्चन पूछ सकते हैं लेकिन उसका जवाब आपको उनसे नहीं मांगना है। आपको उन्हें क्वेश्चन पूछना है ताकि वो लोग इसके बारे में सोचे, उनको कुछ यहाँ पर सोचने के लिए मजबूर करना है, महसूस करने के लिए मजबूर करना है, वैसे उनको कोई क्वेश्चन पूछना है। तो ये किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर ये हमारी सबसे पहली आपके लिए टिप थी कि हमें हमारी ऑडियंस के साथ एंगेजमेंट बनाना बहुत जरूरी है। हाँ, एक और भी बात यहाँ पर मैं शेयर करना चाहूंगा। एंगेजमेंट बनाए रखने के लिए आप अपनी वॉइस को मॉड्यूलेट कर सकते हैं, जैसे कि थोड़ी लाउड वॉइस में बोल सकते हैं, शब्दों के ऊपर भार देकर बोल सकते हैं, अपनी बॉडी लैंग्वेज का बेहतरीन इस्तेमाल करके बोल सकते हैं। ये सब चीजें हो सकती है, लेकिन उनमें मैं डेप्थ में नहीं जा रहा हूं। जो सबसे महत्व की चीजें है उनको पहले बता रहा हूं। तो
यहां पर ये पहला पॉइंट हुआ खत्म। अब जानते हैं स्कूल में अच्छी स्पीच देने के लिए दूसरी सलाह कौन सी है। तो ये दूसरी सलाह है कि हमें हमारा कंटेंट ऑडियंस के हिसाब से और ऑडियंस के लेवल के हिसाब से रखना चाहिए। आप जो बोलने वाले हो वो कंटेंट ऐसा होना चाहिए कि जो ऑडियंस अपने साथ रिलेट कर पाए। तो यहां पर जैसे मैंने पहले कहा वैसे आपकी ऑडियंस नॉर्मली कौन होगी, स्टूडेंट्स होंगे। तो आपको अपना कंटेंट अपने स्टूडेंट्स के हिसाब से रखना है। आपके स्टूडेंट्स जो बातें समझ सके, जो उनकी लाइफ के साथ रिलेट कर सके, जो एग्जाम्पल्स उनसे जुड़े हुए हो वैसे एग्जाम्पल्स हम दे, ये सब चीजें हमें करनी पड़ेगी। तो हमारा कंटेंट ऑडियंस से जुड़ा हुआ होना चाहिए। साथ साथ ये भी मैं कहना चाहूंगा कि हमारा कंटेंट ऑडियंस के लेवल का होना चाहिए। मतलब कि जिस लेवल के स्टूडेंट्स हैं उस लेवल की चीजें होनी चाहिए। आप 4th क्लास के बच्चों को 12th क्लास के बच्चों को जो बताते वो नहीं बता सकते, और 12th क्लास के बच्चों को वो नहीं बता सकते कि जो आप 4th क्लास के बच्चों को बताते हो। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो कुल मिलाकर हमारा कहना ऐसा है कि आपको अपनी ऑडियंस के लेवल का कंटेंट रखना चाहिए और ऑडियंस के हिसाब का कंटेंट रखना चाहिए। जो बड़ों को बताते हो वो स्टूडेंट्स को नहीं बताया जा सकता, जो बड़े बच्चों को बताया जा सकता है वो छोटे बच्चों को नहीं बताया जा सकता। तो ये सब चीजों को ध्यान में रखकर कंटेंट को तैयार करना है। कंटेंट कैसे क्रिएट करना चाहिए उसके बारे में अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये हमारी तरफ से दूसरी सलाह थी। तीसरी और आखिरी एडवाइस स्कूल में अच्छा भाषण देने के लिए, और वो है कि आप अपनी स्पीच को अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। बहुत बार ऐसा होता है कि लोग स्पीच में बहुत सारी चीजों का ध्यान रखते हैं लेकिन एक मेन चीज को ही भूल जाते हैं, और वो है कि स्पीच की अच्छी तैयारी करना। आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि मेरे सामने बच्चे हैं इसलिए तो मैं बोल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, बच्चे ही तो है, हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं सोचना है। आपको ऐसा सोचना पड़ेगा कि मुझे स्पीच देनी है तो मैं मेरी तरफ से इतना प्रिपेयर्ड रहूं कि मैं मेरी स्पीच को 100% परफेक्ट दे पाऊं। मुझे पूरा सेटिस्फेक्शन हो वैसे मैं स्पीच दूं। मुझे कहीं 19-20 नहीं करना है, मुझे अच्छी ही स्पीच देनी है। तो वो अच्छी स्पीच देनी होगी तो प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। प्रिपरेशन करनी पड़ेगी तो क्या करना पड़ेगा? प्रिपरेशन करने के लिए आपको अच्छे से पहले तो अपना कंटेंट रेडी करना है। अगर जरूरत पड़े तो आपको अपनी स्क्रिप्ट भी तैयार करनी है। साथ साथ जो भी आपने तैयार किया हुआ है कंटेंट में उसे आपको याद भी रखना पड़ेगा। याद रखने के बाद आपको उसकी प्रैक्टिस भी कर लेनी चाहिए। घर पर अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। ये प्रैक्टिस करने के बाद फिर आपको स्पीच डिलीवर करने जाना है। मतलब सिस्टमेटिकली सारे स्टेप्स फॉलो होने चाहिए। अगर आप यहां पर मान लीजिए कि कोई कंपटीशन में हिस्सा लेने वाले हैं तो आपको मैं कुछ एडिशनल बातें भी बताऊंगा कि आपको प्रैक्टिस करते समय खुद से तो प्रैक्टिस करनी है, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि वीडियो रिकॉर्ड करके प्रैक्टिस कर ले, अपनी फैमिली के सामने बोलकर प्रैक्टिस कर ले, हो सके तो अपने टीचर्स के सामने भी स्पीच डिलीवर कर ले। जिस दिन आपको स्पीच देने जाना है उसके एक दिन पहले हो सके तो स्कूल में उसका रिहर्सल कर ले, जहां से आपको स्पीच देनी वहां पर एक बार बोलकर आए। ये सारा कुछ कीजिए। अगर ये सब करेंगे तो अच्छी प्रिपरेशन होगी, और आप अच्छी प्रिपरेशन करते हैं तो समझ लीजिए कॉन्फिडेंस नहीं भी है तो 50% कॉन्फिडेंस तो ऐसे ही बढ़ जाएगा। तो ये हमारी तरफ से तीसरी टिप आप लोगों के लिए थी। तो फ्रेंड्स, हमने आपको इस वीडियो में 3 टिप्स दी कि जिनकी मदद से आप स्कूल में अच्छी स्पीच दे सकते हैं। अगर आप एक पावरफुल पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं तो आप हमारे ऑनलाइन लाइव पब्लिक स्पीकिंग कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर के ऊपर आप हमें कॉल कीजिए, मैं आपसे पर्सनली बात करूंगा, आपकी सारी प्रॉब्लम्स और रिक्वायरमेंट्स को सुनूंगा और समझूंगा, और आपको पर्सनल ट्रेनिंग देकर एक कॉन्फिडेंट और परफेक्ट पब्लिक स्पीकर बनाऊंगा। दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।